भाभी जान, मुझे और तारा को मना करने के बजाय आपको तैमूर के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी जिद, आपकी अना की वजह से तैमूर 2 बार मौत के मुंह में जाने से बच चुका है, और आप फिर हमें धमकाने आ गई। धमकाने नहीं आई, बताने आई, समझाने आई, आपकी औकात याद दिलाने आई। जो आप लोग सोच रहे हैं ना, ऐसा मैं कभी भी होने नहीं दूंगी। तारा मेरे घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती जिब्रान। ज़ैनी, सच बात तो यह है कि तैमूर पर और तुम्हारी ममता पर तरस खाते हुए हमने तारा को समझाया कि वो तैमूर को कबूल कर ले। एहसान मानो तारा का, वरना बेटे की जवानी की मौत तुम्हारा कलेजा फाड़ देती। शट अप! एक लफ्ज भी मुंह से और ना निकाल, एक लफ्ज भी। क्या सोचती हो तुम? कुछ भी कहती रहोगी और मैं यहां खड़ी हुई सुनती रहूंगी? सब कुछ तो बर्बाद कर दी, सब खत्म कर दिया तुम लोगों ने, और क्या चाहते हो? अपनी आवाज नीची रखो, आहिस्ता बात करो। अपने बेटे पर आई तो चिल्ला उठी। दूसरों की इज्जत और उनकी औलाद पर कीचड़ उछालते हुए तुम्हारी ममता कहां मर जाती है? रूबी। क्या रूबी? तुमने हमारी बेटी को खिलौना समझ रखा है कि चली आई हो सौदा खत्म करने के लिए? अपनी जुबान को लगाम दो, समझी? और तुम भी अपने अंदर की हसद और कीना परवरी को लगाम दो, वरना याद रखना खुद भी हमेशा तड़पोगी और बेटों को भी खो दोगी। कुछ भी हो जाए, तारा मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती, एंड दैट्स इट। तो जाओ गोली मार दो तैमूर को, खत्म कर दो उसे। याद रखना, मौत के अलावा तारा और तैमूर को कोई जुदा नहीं कर सकता। अगर मौत ही इन दोनों को जुदा कर सकती है तो ठीक है, मैं राजी हूं रूप। लेकिन तारा मेरे घर की बहू कभी नहीं बनेगी, कभी भी नहीं, क्योंकि तारा एक। खबरदार, जो तारा का नाम भी लिया तो जाओ यहां से। क्या हो गया रूबी? आज तो आपका बिल्कुल ही मुख्तलिफ रूप देखा है ना। कभी कभी ऐसा रूप ऐसे लोगों को दिखाना पड़ता है। तैमूर, चलो तुम। अभी क्या, मैंने अभी नाश्ता किया है, आपने फिर दूध पकड़ा दिया मुझे। अपनी हालत देखिए तैमूर, कितने कमजोर हो गए हो। आपने अपनी हालत देखी? आंखों में आंसू लरस रहे होते हैं और होठों पे झूठी मुस्कुराहट। जब रिश्ते झूठे बन जाएं, तो मुस्कुराहट भी झूठ बोलने लगती है। जरी, जरी, कहाँ जा रही हैं? नैना बुला रही है। भाभी, उस चीटर की मेड नहीं है आप? तैमूर, भाभी है तुम्हारी। प्लीज भाभी, मेरा कोई रिश्ता नहीं है उस औरत के साथ। आपको कोई जरूरत नहीं जाने की, आप प्लीज यहाँ बैठ जाओ। मुझे जाने दो तैमूर, जुनैद भी घर पर है और मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकती। आप अब भी इस बात की फिक्र करती हैं कि जुनैद भाई आपसे नाराज होंगे? क्योंकि मुझे इसी घर में रहना है तैमूर। अच्छा भाभी, मैंने आपसे एक बात करनी है। क्या? बोलो, क्या हुआ? अच्छा भाभी, आप मेरे साथ तारा के घर चलेंगे ना?
तैमूर मैं नहीं जा सकती। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज आप इस चीटर का कोई काम नहीं करेंगे। ज़री, बाद में बात करते हैं। भाभी प्लीज डोंट डू दिस। भाभी अरे भाई, कहाँ रह गई हो तुम? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब से बुला रही थी। मैं तैमूर के पास थी। अच्छा, तैमूर। लगता है तुम्हारे सारे दुख बस वही बांटता है ना? बुलाया क्यों था? खैर, ये मेरे कुछ कपड़े इससे प्रेस कर दो। जुनैद मुझे शॉपिंग पर लेकर जा रहा है। तुम्हें कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था अब उस पर मेरा हक नहीं है। जुनैद ना, जरी तुम ना खुद फरेबी का शिकार हो। जुनैद तुम्हारा कभी भी नहीं था, बल्कि तुम किसी और की हो। खैर, ये कपड़े प्रेस कर दो, हमें देर हो रही है, हमें जाना। और जब मैं आऊं ना तो ये कपड़े मुझे प्रेस ही मिलने चाहिए। आ जाओ, बैठो, आराम करो, खाना वाना खाओ, फ्रेश हो जाओ। थक गए होगे काफी? हाँ, क्या खाओगे? मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि साईं शहबाज अहमद का इकलौता बेटा सलाखों के पीछे हो। इतनी खुशियां छीन ली मैंने। मेरी बारात को फौत में बदल दिया, अंधेरी कर दी जिंदगी मेरी। दुनिया तो उसकी अंधेरी हो गई जो तुम्हारे इंतजार में दुल्हन बने बैठी हुई थी। नैना, और लोगों ने उसकी शादी किसी और से कर दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नैना की शादी किसी और से? नाम बताओ, मैं जान ले लूंगा उसकी। तुम उसकी जान नहीं ले सकते। मेरी मोहब्बत पे डाका डाला है उसने। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम उससे दुश्मनी भी नहीं कर सकते। तुम नाम बोलो। नाम है उसका मलिक जुनैद सज्जाद। जुनैद सज्जाद मेरे मामू का बेटा, मेरा बहनोई। हाँ, नैना तुम्हारे इंतजार में रोती रही। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। जुनैद ने मौके से फायदा उठाया, अपने आप को पेश कर दिया। रोती धोती नैना का हाथ थामा, उससे निकाह कर लिया। और फिर क्या, ये जाओ। बस एक और लफ्ज ना बोलना, नहीं तो मैं जुनैद का खून पी जाऊंगा। क्या हो गया तुम्हें? जुनैद ने तुम्हें लूटा है, धोखा दिया। सबसे पहले तो तुम अपनी बहन को जुनैद से अलग करो, और उसके बाद फिर तुम जो चाहो जुनैद के साथ कर सकते हो। और सब्र नहीं हो रहा मुझसे। मसलियत से काम, जल्दबाजी फिर तुम्हें सलाखों के पीछे ले जाएगी। तो क्या करूं? हाँ, क्या करूं? हाथ पे हाथ धर के बैठा रहूं? ये नहीं होगा मुझसे। गुस्सा मत करो, आराम करो, जाके करते हैं इस बारे में बात। कोई ना कोई हल निकल आएगा, ढूंढ लेंगे। जाओ।